नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखो, मैंने आपको पेपर तो अपलोड कराया है 2019 वाला, जीके वाला भी करवा दिया है और लॉ वाला भी करवा दिया है, मध्य प्रदेश सिविल जज का। ठीक है। अब ये होता है ना लास्ट टाइम पे कि कब एग्ज़ाम डेट आए, कब हम पढ़ना शुरू करें। लो, अब एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। ठीक है। 6 मई 2022 फ्राइडे को एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सिविल जज का। तो अब तो पढ़ना शुरू कर ही देना कि अब तो एग्ज़ाम डेट भी पता चल गई है, अब तो क्राइटेरिया पता चलेगी भाई हमें इस तारीख को एग्ज़ाम देना है, तो अब तक पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारा कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, सब चीज़ों को उठा के बैठेंगे, है ना, सब चीज़ के एक साथ पढ़ना शुरू करें। खैर अभी ज़रा टाइम निकला नहीं है ना, क्योंकि आपको अभी ये भी हमारा मार्च तो ख़त्म ही समझो, मार्च तो चला ही गया। अब बस आप अप्रैल समझ लो और मई स्टार्टिंग में तो है, बस आपके पास एक महीना है कम से कम। ये 30-35 दिन है आपके पास में। टाइम कम नहीं है, अभी भी बहुत है। आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो अभी भी काफ़ी टाइम है, ये कम नहीं है। हाँ, अगर आप अभी भी लगे रहे तब, है ना। तो मुझे तो आपको यही बताना है कि देख लो, प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है, प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। अब क्या है ना, अदर स्टेट के भी बच्चे अप्लाई करते हैं इसमें। तो पहले तो ये ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब यह है कि अपने ही स्टेट में, जैसे हरियाणा में है गुड़गांव सेंटर, दिल्ली में है नई दिल्ली सेंटर, उत्तर प्रदेश में देखो कितने सारे सेंटर बनाए हुए हैं ये। तो अब अपने ही स्टेट में तुम एग्ज़ाम दे सकते हो अपना एमपी का। राजस्थान में जयपुर, कोटा, महाराष्ट्र में मुंबई सेंटर है, छत्तीसगढ़ में ये दुर्ग, भिलाई और रायपुर ये सेंटर दे दिए गए हैं। एमपी में इतने सारे, एमपी वाले तो खैर होंगे ही क्योंकि फॉर्म ही वहाँ का था यहाँ। तो एक तो ये अच्छी बात है कि डेट आ गई है, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर ही देना है। और अपने होम स्टेट में, मतलब अपने खुद के स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने इसमें डाला होगा आपको क्या सेंटर चाहिए वैसे तो। ठीक है। और देखो, अब लास्ट टाइम पे ये है ना, मेन बात ये है कि अब हम क्या क्या पढ़ें। आपने इसका सिलेबस देख लिया होगा, आपको क्या क्या आने वाला है। जो लॉ वाला पेपर है, आपको 110 नंबर के लॉ के क्वेश्चन आएंगे। और जो जीके है, जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर भी और एमपी का जीके और ऑल इंडिया जीके, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। ऑल इंडिया जीके मीन्स कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब है ना। तो ये आपका 20 नंबर का आएगा। और कंप्यूटर है वो आपका 10 नंबर का आएगा, और इंग्लिश है वो भी 10 नंबर की आएगी। टोटल जो है 150 नंबर। कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है। तो अब ये है कि जो आपका लॉ वाला पेपर है, इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, आईपीसी है, कंप्यूटर बोल रही हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, और आईपीसी है, सीआरपीसी है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन एक्ट, ये सारे जितने भी एक्ट हैं, अब आप इनको बेयर एक्ट से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। मतलब जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। प्लस उसके साथ में आपको लास्ट ईयर के पेपर देखने हैं, और लास्ट ईयर के पेपर आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, वो मैं, है ना। मतलब मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड कराऊंगी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आपको पेपर लास्ट ईयर के जितने भी अब तक एमपी में पेपर हो चुके हैं 2019 तक के, ठीक है, ये मेरे पास आ चुके हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा आपको उससे, क्योंकि ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पता ही है आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितना आप उनको रिपीटेशन करेंगे क्वेश्चंस की, उतना अच्छा होगा। फिर एक चीज़ और होती है ना, कि जैसे हमारे पास में 10 सब्जेक्ट है सपोज़, 10 सब्जेक्ट में से हमें 10 के 10 सब्जेक्ट अच्छे लगे, ज़रूरी तो है नहीं। क्या पता किसी को सीपीसी ना अच्छा लगता हो, क्या पता किसी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं अच्छा लगता हो, क्या पता निगोशिएबल एक्ट नहीं लगता हो, क्या पता एमपी के जो लोकल एक्ट है वो ना अच्छे लगते हो। फिर टाइम कम है ना, पढ़ना तो सब कुछ ही है। तो क्या होता है ना कि उसमें, जैसे कि अब मैं सपोज़ बताती हूँ कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट को अगर हम ले लेते हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब आपको पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर बाई चांस आप उसको नहीं पढ़ पाए, तो उसमें 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से जो 6-7 क्वेश्चन है, वो अगर आप एमपी एकोमोडेशन एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है, और लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर किए हुए हैं, तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन वहाँ लास्ट ईयर के पेपर से ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, आप सोचो कि 19 तक पेपर हुए हैं, तो कितने क्वेश्चंस इकट्ठे हुए होंगे इसके एमपी अकोमोडेशन एक्ट के, जिनको अगर आप एक बार देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा किस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, ये किस सेक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये लास्ट टाइम मतलब स्मार्ट स्टडी का एक, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, तरीका बोल सकते हैं कि कम टाइम में हम किस तरीके से ज़्यादा पढ़ें, है ना। तो मैंने आपको एक पेपर तो अपलोड करा ही दिया है। और हाँ कि एक तो आप लोग पेपर दोगे एमपी का, इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त है जो मेरी वीडियो को नहीं देख रहा है, तो उसको शेयर कर देना, ताकि उसको भी ये पेपर्स मिल जाए, उसकी भी क्लास इसमें मेरे चैनल से हो जाए।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो एमपी सिविल जज का सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर होगा, प्रीलिम्स वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।